तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कापला नाम के राक्षस को मारकर किस तरह से सुनहरी चिड़िया ने सोनपरा के निवासियों की जान बचाई थी और राक्षस के मरने के बाद सभी लोग खुश थे और वो सबका शुक्रिया अदा कर रहे थे। अंत में सभी लोग खुशी से झूमते हैं। अब आगे सभी लोगों ने काफी देर तक खुशी मनाई और थोड़ी देर बाद सब थक गए थे। तो रानी कविता, अब हमें यहां से जाना होगा क्योंकि हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना है। हाँ कविता, अब हम सबको यहाँ से जाने की इजाजत दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। लेकिन हाँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुरंत वहाँ पर चली आऊंगी। अच्छा बहन, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस तुम ये मंत्र बोलना। तुम जैसे ही ये मंत्र बोलोगी मैं वैसे ही वहाँ पर प्रकट हो जाऊंगी। और कविता चिड़िया के कान में एक मंत्र बताती है। अच्छा रानी जी, हम आपको जरूर याद करेंगे। हाँ रानी जी। और इसके बाद सभी लोग अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। चलते चलते काफी देर हो जाती है और सभी को प्यास लगती है। थोड़ी ही दूर उन्हें सामने एक तालाब दिखाई देता है। वहां देखो दोस्तों, तालाब है। बहुत प्यास लगी है, हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। चलो जल पीते हैं। हाँ मित्र, तुम सही कहते हो। चल चलकर सबको प्यास लग गई, तो चलो चलते हैं, इसी तालाब का पानी पी लेते हैं। और तभी वहां पर रुककर सभी लोग पानी पीने लगते हैं। इसी बीच एक साधारण सा दिखने वाला आदमी वहां पर आ जाता है। आप सभी बड़े सज्जन लगते हो। आप सब कहाँ से हो बच्चों? जी, हम काफी दूर से आए हैं। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रामू है। मैं इस जगह की देखरेख करता हूँ। कभी कभी तालाब के पास टहलने आ जाता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। हम सब राहगीर हैं। बस तालाब से जल पीकर हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ अब। वो आदमी जाने लगता है और तभी कुछ दूर जाने पर वो आदमी चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है और वो दर्द से कराहने लगता है। रक्षा करो कोई जल्दी, बहुत कष्ट हो रहा है। हे प्रभु, इन्हें क्या हो रहा है? भगवान जी, इनकी रक्षा करिए। अरे पर अचानक से इन्हें क्या हो गया? चलो सभी उस आदमी के पास जाते हैं और थोड़ी देर बाद तड़पते हुए वो आदमी बेहोश हो जाता है। करण, इसकी सांसें तो अभी भी चल रही हैं। इसे अचानक से क्या हो गया? सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक से वो आदमी अपनी मुट्ठी में से कुछ धूल जैसा पाउडर उन सभी पर फेंकता है, जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। आ गए ना मेरे हाथ में, अब मुझसे बचकर कहां जाओगे? तुम सभी को मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो आदमी उन सभी को अपनी जादुई शक्तियों की मदद से हवा में उड़ाते हुए उस जगह से कहीं और ले जाता है। वो उन सभी को काल कोठरी जैसी जगह में बंद कर देता है, जहां सलाखें भी लगी थी, और उन लोगों के सामने कोई तंत्र विद्या करने लगता है। तभी लवकुश की आंखें खुलती हैं। धीरे धीरे बोलना, कहीं वो सुन ना ले। हाँ ठीक है। देखो लव, वो कोई तंत्र मंत्र कर रहा है। हाँ, काफी भयानक है और उसके चारों ओर अजीब सा काला आवरण भी बन गया है। डर लग रहा है भाई। उस आवरण में अजीब अजीब से भूतिया चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और अजीब अजीब सी भयंकर आवाज भी आ रही है मुझे तो। हमें इन सबको उठाना होगा। अभी कुछ मत करो, कहीं वो हमें देख ना ले। आंखें बंद कर लो, कुछ सोने का नाटक करो। ठीक है। कुछ देर बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और फिर सुनहरी चिड़िया भी जाग जाती है। पतिराज, करण, बुलबुल, सब उठो। हम दोनों तो उठे ही हुए हैं। बहुत भयानक दृश्य भी देखा हमने। वो कोई तंत्र मंत्र कर रहा था, भूत भी दिख रहे थे। डर लग रहा है मुझे तो बहुत। ये आदमी कुछ खतरनाक करने की फिराक में है। हमें यहाँ से जल्द बचकर निकलना होगा। लेकिन यह तो कोई कालकोठरी जैसा है, कैसे निकलेंगे? हाँ देखो, उस आदमी ने हमारे साथ धोखा किया और हमें यहाँ पर कैद कर लिया। अब हम लोग यहाँ से कैसे आजाद होंगे? आप चिंता ना करें, कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। हम सब है ना साथ में। ये व्यक्ति काफी क्रूर लगता है, कहीं कुछ गलत ना कर दे। डरो मत शुगर, हमारे मित्र है ना, वो सब संभाल लेंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। हाँ, मुझे भी। और इसके बाद सभी लोग उपाय सोचने लगते हैं। लगता है वो वापस आ रहा है। सब लोग फिर से बेहोश होने का नाटक करो।
तभी इस बीच वो आदमी कमरे में वापस आता है और वहीं उसके आते ही सब लोग बेहोश होने का नाटक करते हैं और उस आदमी को लगता है कि सभी लोग बेहोश हैं। वो बैठकर थोड़ी देर कुछ मंत्र पढ़ता है और उसके बाद मदिरापान करने लगता है। बीच बीच में उसकी आंखों का रंग बदलता रहता है। ओह, तो इसकी आंखों का रंग बदल रहा है। मैं समझ गई, ये सब उसी जादूगर का किया हुआ है। हाँ राजकुमारी, सही पहचाना आपने। ओह, मुझे आवाजें आ रही हैं। लगता है सब नन्हे चूहे जाग गए हैं। हाँ, हम सब होश में हैं दुष्ट। तू कौन है? ये सब क्यों कर रहा है? मैं तुम सबको दंड देने के लिए यहाँ आया हूँ। दंड हमें नहीं, तुझे मिलेगा। तभी वधिराज मौका पाकर अपना आकार काफी बड़ा कर लेता है और उस काल कोठरी की सलाखों को तोड़ देता है। तुझे क्या लगता है कि तू मेरा सामना कर पाएगा? इतना आसान नहीं है मेरा सामना करना। देख अभी मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। इतना घमंड भी अच्छा नहीं। तेरा ये घमंड तेरे विनाश का कारण भी बन सकता है। उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है। दोनों में काफी घमासान लड़ाई होने लगती है। वो आदमी थोड़ी ही देर में वधिराज से हारने लगता है। वो आदमी कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे उस जगह पर एक तालाब बन जाता है। वहीं वो आदमी वधिराज से लड़ते लड़ते उस तालाब के पास पहुंच जाता है और छल करके वधिराज को उस तालाब में गिरा देता है। ये तालाब एक मायावी तालाब है। इस तरह के अंदर जो जाता है वो वहीं पर फंस कर रह जाता है। अब तू इसमें सदा के लिए फंस गया है। करण चलो, अब हमें इससे लड़ना होगा। तो दोनों अपनी तलवार से उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो आदमी अपने चारों ओर एक जादुई घेरा बना लेता है जिस कारण वो उनसे बच जाता है। इस आवरण के भीतर तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं करमजीत। हाँ करण, अब कैसे हराएं इसे? अभी बताता हूं। इसके बाद वो आदमी कोई मंत्र पढ़ता है जिससे करमजीत और करण बाकी सभी मित्रों के साथ वापस एक और काल कोठरी में कैद हो जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम सब मेरा सामना नहीं कर पाओगे। चलो, अब बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। अब मैं अपना मदिरापान करता हूं। पर वो आदमी फिर से मदिरापान करने लगता है और थोड़ी देर बाद थक कर वहां से कहीं बाहर चला जाता है। सभी मित्र चिंतित हो जाते हैं और कोई उपाय सोचते हैं और सोचते सोचते काफी देर बाद राजकुमारी, अब हमें सोनापुर की रानी कविता को याद करना चाहिए। ठीक है करण, तुम सही कहते हो। मैं अभी मंत्र पढ़ती हूँ। इसके बाद सुनहरी चिड़िया मंत्र पढ़ती है जिससे सोनापुर की रानी कविता कुछ ही देर में वहां आ जाती है। इसके बाद सुनहरी चिड़िया कविता को सारी बात बता देती है। थोड़ी देर सोचने के बाद कविता को एक उपाय सूझता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी नशे में धुत था, लेकिन फिर भी और मदिरापान करना चाहता था। वो आदमी फिर से अंदर आने लगता है। लगता है वो फिर से अंदर आ रहा है। कविता रानी जी, आप जल्दी से छुप जाइए। हाँ कविता, वरना वो तुम्हें भी फंसा देगा। वो मदिरा पीने आ रहा होगा। चिंता मत करो, मैं छुप जाती हूँ। तो कविता अंदर ही एक जगह छुप जाती है और तभी वो आदमी अंदर आ जाता है। आज तो काफी आनंद आया। अपने दुश्मनों को भी हराया और अच्छे से मदिरापान भी किया। तभी थोड़ी देर बाद उस आदमी के पेट में असहाय पीड़ा होने लगती है। वो आदमी जोर जोर से कराहने लगता है। ये क्या हो गया? मैं तो दर्द से मर रहा हूँ। कोई बचाओ मुझे। हे दुष्ट पापी, ये मैंने ही किया है। मैंने तेरी मदिरा में एक जादुई मोती मिला दिया था, जिसे पीने के बाद तेरा ये हश्र हो रहा है। और बता दूं कि इस मोती को तेरे शरीर से मैं ही निकाल सकती हूँ। ठीक है, जो भी करना है कर, लेकिन जल्दी मुझे बचा। जल्दी, बहुत पीड़ा हो रही है। लेकिन तू पहले मेरे मित्रों को यहाँ से जाने दे। आदमी पहले सोचता है, लेकिन उसे इतनी पीड़ा हो रही थी कि वो हाँ कर देता है और करण और उसके मित्रों को जल्दी से वहां से छोड़ देता है और वधिराज को भी तालाब से निकाल देता है। सभी मित्र उस आदमी के अड्डे से बाहर निकल जाते हैं। वहीं रानी कविता अपनी शक्तियों से पहले उस अड्डे के चारों ओर एक जादुई घेरा बना देती है ताकि वो आदमी वहां से बाहर न आ पाए। और तभी वो एक मंत्र पढ़ती है जिससे वो जादुई मोती
जो उस आदमी के अंदर था कविता के हाथों में आ जाता है। कविता मोती को अपने हाथों में पकड़ लेती है। अब तू सुरक्षित है। इतना कहकर उसके अड्डे से गायब हो जाती है और गायब होकर वो करण और उसके मित्रों के पास पहुंच जाती है। सुनहरी चिड़िया और बाकी लोग काफी खुश हो जाते हैं। हम सभी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कविता। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे करण और उसके दोस्तों का आगे का मजेदार सफर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।